एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा गणित विषय से तैयारी के क्रम में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू किए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है। पिछले तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ा था डिमॉयर थ्योरम, शुरू करके छोड़ दिया था, यानी डिमॉयर थ्योरम के बारे में जाना था और उसके 2-3 प्रश्नों को हल किया था और फिर हम लोगों ने उस लेक्चर को वहाँ समाप्त कर दिया था। आज उसी के आगे से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए। तो डिमॉयर थ्योरम क्या थी? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर अगर n है तो ये पावर इस एंगल के साथ गुणा हो जाती है, यानी कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है। और वैसे ही अगर पावर माइनस n है तो भी इसके साथ गुणा हो जाएगी, पर जब गुणा होगी तो कॉस के अंदर माइनस n थीटा और प्लस आई साइन के अंदर माइनस n थीटा, ऐसे ही तो होगा। तो देखिए, कॉस के अंदर माइनस तो अपने आप प्लस हो जाता है, तो आपको पता होगा, हाई स्कूल में भी आप पढ़े हैं, इंटर में भी पढ़े हैं, कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री का तो बेसिक रूल है कि कॉस के अंदर आपने पढ़ रखा है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ तो माइनस हो गया, लेकिन ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ी, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको इन 2 फार्मूलों को याद रखना है, बेसिकली इसी को याद रखना है। आपको याद क्या रखना है कि n इसके जो कोण होते हैं उनके साथ गुणा में जाता है, और फिर प्लस माइनस क्या है कैसे है वो तो आप समझ ही लेंगे। हम लोगों ने कल कुछ प्रश्न भी किए थे। सपोज मान लीजिए, जैसे कोई प्रश्न है, मान लीजिए कॉस पाई बाई 6 है ना, प्लस आई साइन पाई बाई 6, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और की होल पावर मान लीजिए 6 है। तो आप क्या करेंगे? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n होता है, तो पावर की गुणा कोण के साथ हो जाती है। तो इस पावर का गुणा इस कोण के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 6 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई हो जाएगा। कॉस 180, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, इसका मान -1 और इसका मान साइन 180 का मान 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया? -1 हो गया। कल एक चीज़ हम लोगों ने और जानी थी, हम लोगों ने जाना था, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ये ऐसे ना होता, सपोज मानिए क्वेश्चन ये ऐसे होता कि साइन पाई बाई 6 प्लस आई कॉस पाई बाई 6, क्वेश्चन ऐसे होता और होल पावर 6 होती, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ठहरने की आवश्यकता होती, रुकने की आवश्यकता होती। क्यों? क्योंकि आपको जो फार्मूला पता है, जो डिमॉयर थ्योरम आपको पता है, वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n के रूप में पता है। इसका मतलब जो कॉस होता है वो रियल पार्ट होता है और जो साइन होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। पर यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, साइन आपका रियल हो गया और कॉस इमेजिनरी हो गया, इसलिए यहाँ डिमॉयर थ्योरम आपकी अप्लाई होगी नहीं। ज़बरदस्ती आप अप्लाई कर दोगे तो फिर अपना ही नुकसान कर लोगे। फिर जब होगी नहीं तो वैसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम किसी तरीके इसको कॉस बनाएं और इसको साइन में कन्वर्ट करें। तो आपको पता है कि अगर साइन थीटा को कॉस में लिखना हो तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हो। तो वैसे ही इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 6, और प्लस आई, और इसको क्या लिख सकते हो? साइन कॉस, साइन को कॉस में चेंज करना है तो ये कॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन और कॉस पाई बाई 6 को 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी जो भी कोण है ये, और पावर 6। अब आप देखिए, कॉस 90 में पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है? आप ऐसे हल कर लीजिए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम आया 6, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, इसका मतलब क्या आया? 2 से कट जाएगा 6 पाई बाई 3। इसका मतलब ये हो गया कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 की होल पावर 6। अब आसानी से आप डिमॉयर थ्योरम अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में आप लिख गया है। तो देखिए 6 का गुणा जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई, डायरेक्ट 3 से भाग चला जाएगा ना, प्लस आई साइन 2 पाई। देखिए कॉस 2 पाई, कॉस 360 का मान वही होगा जो कॉस 0 का होता है, यानी 1, और प्लस 1 इंटू साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मान फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका जैसे ये है, इसको मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद थोड़ा सा देखते हैं। पिछले सवाल से हम लोग एक नई चीज़ सीखे कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का रूप ना होकर प्रश्न में sin थीटा प्लस आई cos थीटा का रूप हो तो हम चेंज कैसे करेंगे? इस साइन को cos पाई बाई 2 माइनस थीटा और इस cos को sin पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देंगे, हमारा प्रश्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, x बराबर दिया गया, आपको x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, तो भाई x क्यूब क्या हो जाएगा? देखिए
इसकी घात 3 लगा दिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, है ना, कि होल पावर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए वही फार्मूला लगाइए, जो ये पावर होती है उस कोण के साथ गुणा हो जाता है, ये पावर है इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस आई साइन क्या हो जाएगा 3 थीटा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा अब 1/x क्यूब चाहिए, तो पहले तो 1/x क्या होगा, 1/x होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये तो होगा, क्यूब है, क्या है क्यूब है, तो घात 3 लगा दीजिए। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर -3। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा कॉस, देखिए फार्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस, ये आप डायरेक्ट करिए, क्या करिए आप, ये जो घात होती है ना इसका इससे गुणा करिए, तो कॉस -3 थीटा माइनस आई साइन, और ये भी क्या हो जाएगा -3 थीटा, भाई माइनस का गुणा इससे करोगे तो माइनस ही हो जाएगा ना, कॉस के अंदर माइनस प्लस हो जाता है कॉस 3 थीटा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आई साइन 3 थीटा। अब आपको देखिए चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू ये आई है, ध्यान से देखिए ये, और 1/x क्यूब की वैल्यू ये आई है। जब आप इसमें इसको घटाओगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा तो घट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा तो घट जाएगा, और इससे इसको जब घटाओगे तो माइनस आई साइन 3 थीटा और माइनस आई साइन 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2i साइन 3 थीटा हो जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर आपको चाहिए होता यहीं पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए होता, तो आप क्या करते, आप इन दोनों को जोड़ देते, जब जोड़ते तो ये तो कट जाता, और cos 3 थीटा और cos 3 थीटा क्या हो जाता 2 cos 3 थीटा, आपको यहाँ से आंसर मिल जाता। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके थे, थोड़ा सा एक रिवीजन लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर इसमें डी मायर थ्योरम की काफ़ी डिटेल में बात होने वाली है, तो आपको दिक्कत होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बेहद आसान पर दिखने में हो सकता है थोड़ा सा आपको डरावने लगे। एक चीज़ तो आप जान ही रहे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री से फार्मूला होता है, देखिए कहीं पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसके पहले एक चीज़ जानिए ज़रा, मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। देखिए ज़रा प्रश्न में ही देखिए, ठीक है, याद होगा आपको, अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना पता ही होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा है, कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलिए कि 1 कट जाए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, बात समझे, यानी ये 1 प्लस और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, बात समझे, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। तो आप ये चीज़ डायरेक्ट समझिए, कहीं पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आई साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा, होल पावर n लगा हुआ है। ज़रा देखिए आपको पूरे से 2 कॉमन मिल रहा है और कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो बचेगा, होल पावर n लगा हुआ है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा, और आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखिए जब ये कॉस थीटा प्लस आई साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, होल पावर n होगी, तो जब n अंदर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा ना, ये बात तो आप समझ ही रहे हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन ये होना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है, तो ज़रा देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलिए कि 1 कट जाए, तो जब माइनस लगा हुआ है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला खोलिए, क्यों कि जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, यानी इसका आधा कर दो, जो एंगल है वो आधा कर दो, 2 कॉस स्क्वायर लगा दो। वैसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोण कुछ भी है, 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा और कोण का आधा हो जाएगा। चलिए प्लस यहाँ पर देखिए ये आई है और ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, फार्मूला आपने खोल दिया, होल पावर n लगा हुआ है। आपको क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए आपको कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है और साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ठीक है, होल पावर n लगी हुई है। अलग अलग कर लोगे तो ये तो 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, जबकि
डे मायर थ्योरम क्या कहती है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, तो इसको आप फिर वही हमने बताया था, इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लो प्लस आई, और ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लो, है ना, और होल पावर n लगा हुआ है। अब आप इसको कर दो तो 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा है आपका, ये क्या हो जाएगा कॉस, ध्यान से देखिए, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो n पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस आई साइन और n और पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है 1 प्लस कॉस और कोई भी एंगल हो, 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और एंगल का आधा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है कहीं पर तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल जो भी है 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा हो गया, थीटा होता तो थीटा बटे 2 हो जाता, 4 थीटा होता तो उसका आधा 2 थीटा हो जाता। ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जरा देखिए, ऐसे ही 1 प्लस कॉस और कोई भी एंगल हो, 1 प्लस कॉस है ना तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका आधा, तो पाई बटे n का आधा करोगे तो पाई बटे 2n हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? अच्छा, प्लस ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो होता है, यानी साइन 2 थीटा का होता है 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी इस एंगल का आधा लिखा जाता है। तो ऐसे ही आई साइन पाई बाई एन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई एन का आधा और इंटू कॉस पाई बाई एन का आधा, तो यही हो जाएगा ना इसका आधा। भाई पाई बाई एन का जब आधा करोगे इसके नीचे एक तो इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो पाई बाई 2n नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपने इसको खोल लिया। सेम इसको आप वही 1 प्लस कॉस पाई बाई एन है तो इसको क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर और जो भी एंगल है उसका आधा पाई बाई 2n माइनस आई और 2 साइन पाई बाई 2n इंटू कॉस पाई बाई 2n, इतना हो गया। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो बताओ, और पावर n लगी हुई है, यहाँ पावर माइनस n लगी हुई है, इसको आप बिल्कुल मत भूलो। अब आप देखिए ज़रा ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है 2 कॉस पाई बाई n पाई बाई 2n, 2 कॉस पाई बाई 2n कॉमन मिला। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, इसमें अंदर बचा कॉस पाई बाई 2n प्लस आई साइन पाई बाई 2n, यहाँ तो ये बचा। ठीक है, पावर में क्या है, पावर में n है, बिल्कुल नहीं घबराना। सेम इसी तरीके से गुणे में ज़रा देखिए, यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा 2 कॉस पाई बाई 2n, कॉमन जब मिल जाएगा तो क्या बचेगा कॉस पाई बाई 2n माइनस आई कॉस नहीं साइन आई साइन पाई बाई 2n और होल पावर माइनस n है, तो ये आपका माइनस n हो गया। अब आप देखिए ये चीज़ तो पूरी सेपरेट है, पावर n है, तो जब अच्छा बीच में क्या है गुणा है, बीच में क्या है गुणा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n कॉस की पावर n पाई बाई 2n, ये तो हो गया। अच्छा बाकी ये क्या बचा, बाकी ये बचा कॉस पाई बाई 2n प्लस आई साइन पाई बाई 2n की होल पावर n, ये हो गया। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 2n की होल पावर माइनस n, भाई पावर माइनस n लगी तो माइनस n हो जाएगा। अच्छा अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए कॉस पाई बाई 2n माइनस आई साइन पाई बाई 2n की होल पावर माइनस n, ये तो हो जाएगा। बोर्ड में आ भी रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, कट रहा है थोड़ा सा, चलिए तो आप समझ ही लेंगे। यही स्टेप जो है नीचे मैंने लिख दी है, चलिए मिटा के लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको तो हमने ये लिख लिया, अब ये वाली चीज़ देखिए, ये लिख सकते हैं 2 कॉस पाई बाई 2n की होल पावर, पावर में क्या है माइनस n, ये हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, इधर लिख देते हैं कॉस पाई बाई 2n माइनस आई साइन पाई बाई 2n की होल पावर माइनस n, ये तो बचेगा। अब आप देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि जगह की कमी हो रही है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इसको यहाँ से देखते हैं। देखिए ये आपका 2 की पावर n कॉस की पावर n पाई बाई 2n, ये तो है। अच्छा
इनटू, जब आप इसका अंदर गुणा करोगे तो देखिए क्या बचेगा, ये हो जाएगा कॉस पाई एन पाई, भाई इसका गुणा कोण के साथ हो जाएगा अपॉन 2n, ये तो हो जाएगा, प्लस आई साइन एन पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, गुणे में ही अभी लिखा हुआ है, देखिए घात माइनस एन है तो नीचे जाएगा ये 1/2 की पावर n कॉस की पावर n पाई बाई 2n, ये हो गया भाई, ये घात माइनस एन थी नीचे जाएगी और सबके साथ अलग अलग बढ़ जाएगी, तो ये हो गया। अच्छा, जब आप इसको अंदर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका बचेगा कॉस में माइनस तो प्लस हो जाएगा अपने आप, तो सिंपल क्या बचेगा n पाई बाई 2n, और जब ये इसके साथ माइनस जाएगा और माइनस पहले से है तो प्लस का आई साइन n पाई बाई 2n, यही तो हो जाएगा। अब देखिए ये सब कुछ गुणे में लिखा है, अगर एक लाइन में लिखा होता सीध में तो क्या ये इससे ना कट जाता, तो अब आप n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, है ना, और यहाँ पे भी क्या बचा, n से n कट गया, पाई बाई 2n है ना, तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा और पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, यही तो हो जाएगा भाई, एन से एन कट जाएगा। अब आप देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसको लिख सकते हो ना, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर से डिमायर थ्योरम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। नहीं बात समझे भाई, पाई बाई 2 में 2 का गुणा होगा तो 2 कट जाएगा। कॉस 180 का मान क्या होगा, -1, भाई कॉस 180 का मान क्या होगा -1, और ये साइन 180 का मान क्या होगा 0, तो i इंटू 0। फाइनली आंसर आपको क्या मिल गया, इसका आंसर आपको मिल गया -1। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और बहुत लंबा नहीं था, बस चूँकि समझाना था इसलिए आपको लंबा लगा होगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो x बराबर ये है, x की पावर 2n-1 अपॉन x की पावर 2n+1 चाहिए। तो देखिए x की जगह तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ही आपका, की होल पावर 2n कर दीजिए -1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ही, की होल पावर 2n कर दीजिए, और ये आपका +1। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कुछ भी हो तो ये यहाँ पर डिमायर थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, और डिमायर थ्योरम अप्लाई होगी तो क्या होता है, पावर जो है आपका एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा -1 अपॉन cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा +1। देखिए cos का ऐसा फार्मूला खोलिए कि उसमें 1 प्लस का आ रहा हो, है ना, ताकि वो प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए आपको फार्मूला पता है, cos 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी जो एंगल होता है उसका आधा। आप सोचिए अगर आप 1 प्लस का लाना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला तो खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 और साइन स्क्वायर और एंगल का आधा, एंगल 2n थीटा है तो उसका आधा क्या हो जाएगा n थीटा। ठीक है, ये हो गया, प्लस आई साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन कॉस होता है और एंगल का आधा होता है, जो एंगल यहाँ होता है उसका आधा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन और एंगल का आधा n थीटा इंटू कॉस और एंगल का आधा, ठीक है, और ये -1 है, ये आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सेम चीज़ देखिए यहाँ पर +1 आ गया, तो अब cos का ऐसा फार्मूला खोलिए कि माइनस आए, अब ये वाला खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर n थीटा -1 प्लस आई तो रहेगा ही, और 2 साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा, और ये +1, ये -1 +1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए आपको ऊपर से 2 साइन n थीटा कॉमन मिल रहा है, ऊपर से 2 साइन n थीटा कॉमन मिल रहा है, 2 साइन n थीटा कॉमन मिला, नीचे से भी कुछ मिल रहा है क्या 2 cos n थीटा, 2 और cos n थीटा, 2 cos n थीटा कॉमन मिल गया। ठीक है, अंदर क्या बचा देखिए, अंदर बचा माइनस का साइन n थीटा, माइनस का साइन n थीटा और प्लस का आई
कॉज एन थीटा, आई कॉस एन थीटा अपॉन यहाँ पर बचेगा कॉज एन थीटा और प्लस का आई साइन एन थीटा, ये तो कॉमन बचेगा। अब आप देखिए ज़रा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन, यहाँ एन थीटा होगा भाई। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टेन एन थीटा, इतना तो हो गया। यहाँ पे थोड़ी समस्या हो रही है, आई हमारा किसके साथ होना चाहिए था, इसके साथ होना चाहिए था, तो हम वो π/2 वाला झंझट करने जाएंगे तो ये नीचे थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। हम चाहते हैं कि कुछ कट जाए। अब सोचिए अगर हम ऊपर ज़बरदस्ती आई कॉमन लें, तो जब हम ज़बरदस्ती आई कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, ज़रा देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -1/i साइन एन थीटा, ये तो होगा, और प्लस आई कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, कॉस एन थीटा, ये तो होगा। इतने से नीचे हम वैसा ही लिखा रहने दें, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ज़रा देखिए 1/i को आपको बताया था मैंने, ऊपर नीचे आई का गुणा करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, i/i², i/-1 यानी -i हो जाएगा। 1/i को -i कह सकते हो ना, 1/i को -i कह सकते हो। देखिए जब 1/i -i होगा और खुद माइनस लगा हुआ है तो प्लस i हो जाएगा ना, प्लस का i हो जाएगा कि नहीं। और ये जो i है पूरे के साथ गुणे में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया i tan n थीटा। देखिए और 1/i क्या हुआ, -i हुआ और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस i हो गया, i साइन एन थीटा, i साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा प्लस i साइन एन थीटा, यही तो है। देखिए सेम चीज़ लिखी हुई है, बस खाली क्रम आगे पीछे है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पूरा कैंसिल आउट हो गया और आपको आंसर दे दिया i tan n थीटा इसका। तो मुझे ऐसा भरोसा हो चला है कि आप इस तरीके के प्रश्नों में आइडिया जनरेट करना सीख गए होंगे, अगर आप पहले से नहीं जानते, और अगर आप जानते भी हैं तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ नए प्रश्न देखते हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और एक सामान्य समझ बनाते हैं और फिर एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि इस प्रश्न को देखते ही हल कर सकें हम लोग, कुछ करने की आवश्यकता ही ना हो। तो पहले तो 2 प्रश्नों को हम लोग सामान्य तरीके से हल करेंगे और तीसरे का आंसर देखते ही देंगे। इनको हल करने के पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, सपोज़ मान लीजिए Z1 बराबर कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा है ना, Z2 बराबर कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा है ना, और Z3 बराबर कॉस गामा प्लस आई साइन गामा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, शायद मैंने नहीं बताई। और अगर आपको Z1 Z2 Z3 और ऐसे ही और भी हो करना है तो आप क्या कर देंगे, जो रियल कॉज लिखिए और जो रियल पार्ट है उनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है, और प्लस आई साइन लिखिए और जो साइन के जो भी एंगल्स हैं उनको आप ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिए। क्या करना है, अगर गुणा हो रहा है तो एक बार कॉस लिखेंगे, बाकी सबके जो कोण हैं उनको जोड़ के लिख देंगे, प्लस आई साइन और जो भी कोण है वो जोड़ के लिख देंगे। अब कहीं माइनस वाली कंडीशन आ रही है तो उसको हम लोग माइनस के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल आपको इस प्रश्न के लिए ये चीज़ तो जान ही लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आप इसको जो है समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए अब हम प्रश्न के पास चलते हैं। ये xn बराबर है, आपको x1 x2 x3 से लेके कहाँ तक, अनंत तक पद हो, x3 x4 x5 x7 x कहाँ तक चले जाइए, जहाँ तक जब मर्जी हो, और उन सब का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये उत्तर देना है। तो देखिए x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा cos π/2 की पावर 1 हो जाएगा ना, और प्लस आई साइन π/2 की पावर 1, यही तो हो जाएगा। तो देखिए π/2 की पावर 1 का मतलब तो यही 2 ही रहेगा, बात समझ गए। ऐसे ही x2 बराबर क्या हो जाएगा, cos π/2 की पावर 2 प्लस आई साइन, n की जगह 2 रख दो, आई साइन π/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर हम x3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/2 की पावर n का मान कितना हो गया, अब 3 हो गया, x3 निकाल रहे हैं ना, ये xn था तो 3 रख रहे हैं, और प्लस आई साइन ये क्या हो जाएगा π/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। तो ऐसे ही और भी पद निकलते चले जाएंगे। फिलहाल हम क्या कर दें, इनका ऐसे ही गुणा कर दें, x1 x2 x3 और डॉट डॉट हमने कह दिया, और भी ऐसे ही इनका सबका गुणा कर रहे हैं। तो इधर भी तो हमको सबका गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होने वाला है, ये होने वाला है
कॉस पाई बाई टू, डायरेक्ट लिख दो, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर। और इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई एट प्लस आई साइन पाई बाई एट। और ये भी चला जा रहा है। अब आप सोचिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। देखिए वही चीज़ होगी जो मैंने अभी आपको बताया था, जब कई सारी सम्मिश्र संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में, तो आप क्या करेंगे, एक बार कॉस लिखेंगे और कॉस के सारे एंगल आपस में जोड़ देंगे, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई एट और प्लस अनंत तक चलेगा, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुए पद, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। वैसे ही प्लस आई साइन और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई एट प्लस अप टू सो वन अनंत तक। अब अगर आपने एपी जीपी एचपी पढ़ रखी है, अगर आपने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी आदि पढ़ रखी है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, दो क्रमागत पद लो और बाद वाले पद में पहले वाले पद से भाग दो, है ना, तो उत्तर जो मिलेगा वो हर जगह सेम होगा। जैसे आप देखिए, पाई बाई फोर बाई पाई बाई टू करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये दो ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर 1/2 मिलेगा। चाहे आप पाई बाई एट बाई पाई बाई फोर करिए तब भी आंसर क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं आर। ये देखिए कॉस, अब देखिए ज़रा ध्यान से, हम आपको रफ में सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे कहीं पर पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई एट ऐसे लिखा हुआ है अनंत पदों तक, तो ये हो गई गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का फार्मूला क्या होता है, अनंत पदों के योग का फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। ए होता है पहला पद, तो ए का मान हो गया पाई बाई टू, और आर होता है दूसरे पद में पहले पद से भाग दे दो, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक, पहले पद में दूसरे पद से भाग दे दो। कुछ मिस्टेक हो रही है, कन्फ्यूज़न a2/a1, हाँ पहले मैंने सही लिखा था बाय मिस्टेक, पाई बाई फोर अपॉन पाई बाई टू, ये आर होता है। गुणोत्तर श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से जानेंगे। तो ये आपका हो गया आर, तो आर का मान यहाँ से क्या निकला, 1/2 निकला। तो अब देखिए एस क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर, तो ए का मान क्या है, पाई बाई टू अपॉन 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू अपॉन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे पाई। बात समझ में है, यानी इसको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, बात समझे, प्लस आई साइन, और सेम चीज़ तो वही लिखी हुई है, इसको भी जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई। कॉज 180 का मान क्या होता है, कॉज 180 का मान 1 होता है, ठीक है, और प्लस साइन 180 का मान क्या होता है, 0, ये निकालना आप जानते होगे। तो इसका आंसर फाइनली आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। इसका आंसर आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया, ठीक है। सेम चीज़ हम इसको जब हल करने जाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं, समस्या होगी आपको। तो यहाँ से देखिए x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 की पावर 1 तो वही रहेगा, प्लस आई साइन पाई बाई 3। x2 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई, n की जगह 2 रखोगे, 3 की पावर 2 9 पाई बाई 9 प्लस आई साइन पाई बाई 9। x3 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई और 3 की पावर 3 27 प्लस आई साइन पाई बाई 27, ये तो हो जाएगा। अब जब हम x1 x2 x3 करेंगे, x1 x2 x3 करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम लिख नहीं रहे हैं, इसी क्वेश्चन में कर दे रहे हैं भाई। यहाँ पर पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 रखा था, अब यहाँ क्या है, पाई बाई 3 है, ठीक है, पाई बाई 9 है, पाई बाई 27 है। ये स्टेप तो आप समझ ही गए ना, जब हम गुणा करेंगे तो इन तीनों को एक साथ गुणा करके ऐसे लिख देंगे, अनंत पदों तक लिख देंगे। लिखने के बाद क्या आएगा, वो वाली स्टेप हम लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, कॉज यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 था तो यहाँ पाई बाई 2 रखा था, यहाँ क्या है, पाई बाई 3, तो ये आएगा आपका कॉज पाई बाई 3 प्लस दूसरे वाले कॉज का प्लस तीसरे वाले कॉज का पाई बाई 27 अनंत तक, और प्लस आई साइन, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 27, और ये अनंत पदों तक, यही तो हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी फिर से बन रही है। जब ये गुणोत्तर श्रेणी फिर से बन रही है तो ए क्या हो गया, इसका ए हो गया पहला पद पाई बाई 3, आर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में पहले पद से भाग दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/9,
क्या हो जाएगा 1/9 भाई 3 इसके साथ आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3/27 का मतलब 1/9। तो जब आप फार्मूले में रखोगे a/1 - r में, तो देखिए a क्या है, पहला पद क्या है π/3 है, और ये क्या है 1/9 है, ये क्या है 1/9 है आपका। तो अब देखिए क्या होने वाला है, इसको मिटाना ही पड़ेगा हमें लगता है, क्योंकि बोर्ड में बहुत जगह नहीं बच रही है, मज़ा नहीं आ रही है। पर मिटाने पर दिक्कत ये होगी कि दोनों क्वेश्चन को मैंने रिलेट किया है, इसको मिटाते नहीं हैं। तो एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है हम लोगों से। आर क्या आएगा, π/27/π/3 कर दिया गया। अरे ना ना ना, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुई। हमको कोई भी दो पद लेने होते हैं और बाद वाले पद में पहले वाले पद से भाग करते हैं। अगर π/27/π/9 करेंगे फिर हम लोग, या हम लोग क्या करें π/9/π/3 करें, तो आंसर हमको क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। आर की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3 मिलेगी। आर की वैल्यू हो गई आपकी 1/3। तो अब ये देखिए क्या मिलेगा, इसको सॉल्व आप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका π/3/2/3, ये तो होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एस आपको क्या मिल जाएगा π/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सब जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा π/2, तो क्या हो जाएगा cos π/2 प्लस i साइन, और ये भी तो वही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा π/2। cos π/2 का मान 0 और i साइन 90 का मान 1, तो फाइनली आंसर आपका क्या हो गया i हो गया। एक चीज़ देखिए ज़रा ध्यान से, इन दोनों में से आपको कुछ समझ में आया। जब ये π/2 की पावर n था तो यहाँ पर पाई था, है ना, यहाँ पर क्या था पाई था, ठीक है। जब π/2 होगा तो यहाँ पाई होगा। जब π/3 है तो यहाँ पर π/2 आया, यानी एक कम आ रहा है, यानी यहाँ π/2 था तो यहाँ कुछ नहीं आया, तो क्या है π/1 आया, बात वही है ना। यहाँ जब π/3 था तो यहाँ आंसर में π/2 आ गया, पावर जो है वो तो n ही है, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम रिलेट करें कि π/4 है, अगर π/4 की पावर n प्लस i साइन π/4 की पावर n और x2 x3 x4 x5 से लेके अनंत पदों तक गुणा करना हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ सोच लीजिए कि जब π/4 होगा तो 4 से 1 कम, यानी यहाँ पर जो आंसर आपको लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा cos π/3 एक कम ना, और प्लस i साइन π/3 मिल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। cos π/3 का मतलब 60, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान आप अच्छे से जानते हैं √3/2 होता है ना, और प्लस i साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, ओह cos 60 का मान 1/2 होता है भाई, और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। इसका आंसर ये हो जाता। तो अब अगर इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है, अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा पहचान लीजिए क्वेश्चन को कि cos π/2 की पावर n प्लस i साइन π/2 की पावर n, या 3 की पावर n हो, या 4 की पावर n हो, या 5 की पावर n हो, या 6 की पावर n हो, आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है cos π/, और जो भी यहाँ है उससे एक कम, 4 है तो यहाँ 3 लिख लो, n हटा दो, i साइन π/4 है तो यहाँ 3 लिख लो। सपोज मान लो यहाँ 5 होता, यहाँ जब 5 होता अगर मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ π/4 लिख देते हैं, और cos 45 का मान 1/√2 हो जाता, sin 45 का मान 1/√2 हो जाता, आई लगा रहता, वैसे ही आपका आंसर हो जाता। तो ये इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये दोनों तरीके तो मैंने आपको करके बताए, लेकिन आप थोड़ा सा समय बचाइए और इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में बसा सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हमें कैसे करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बोर्ड पे आपको ये 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब आपके साथ समस्या ये है कि आप कह रहे हो कि सर पावर 6 है, सब तो ठीक है, लेकिन ये हम पढ़ के आए cos थीटा प्लस i साइन थीटा के रूप में हो, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो पावर होती है इसके साथ गुणा में हो जाती है। लेकिन आप कह रहे हो सर यहाँ तो cos और साइन है नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो है ना, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं तब जब इसे हम ध्रुवीय रूप में लिख दें, पोलर फॉर्म में लिख दें, जो पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होगा कि 1 + i√3 को हम पोलर फॉर्म में लिखें, और उसके बाद फिर पावर 6 लगाना कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो अब सपोज मान लीजिए अगर 1 + i√3 है, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते थे, फार्मूला होता था r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, यही तो होता था फार्मूला। r क्या होता था, r जो होता था √ वास्तविक भाग का वर्ग यानी ये, और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग यानी i के साथ जो गुणांक में, यही तो r होता था। और थीटा आप कैसे निकालते थे, आपको थीटा निकालने का फार्मूला पता था, tan थीटा बराबर
मॉड ऑफ b बाई a या y बाई x, है ना, काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। ऐसे ही तो आप निकालते थे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो r निकाल देते हैं। r क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग 1 है और काल्पनिक भाग √3 है, इसका वर्ग। तो आप करोगे, ये हो जाएगा 1 + 3 4, r का मान हो गया 2। ये मापांक होता है एक्चुअली, तो इसलिए -2 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का मापांक जो होगा, ये मॉड ऑफ r जो होगा वो जो है भाई, अगर r निकालो तो ये मॉड ऑफ r क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये आपको +2 ही मिलेगा भाई, 4 का वर्गमूल ±2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप 2 लोगे, ठीक है। r निकाल लिया। tan थीटा कैसे निकलेगा, देखिए tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ काल्पनिक भाग √3/1 वास्तविक भाग, देखिए फार्मूला y/x। तो ये क्या हो गया, √3। tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, यानी tan 60 का। tan से tan कैंसिल आउट, थीटा आपको क्या मिल गया, थीटा यहाँ से आपको मिल गया π/3। ये बात आप समझ गए ना। आपने r निकाल लिया, आपने थीटा निकाल दिया बहुत आसानी से। अब इसके बाद हम कुछ और करते थे, तब करते थे जब ये भाई, इसको अगर क्रमित युग्म में लिखोगे तो 1, √3 लिखोगे ना, और ये पहले ही क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आया है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो जो आंसर हमारा आया है उससे हम क्या कर देंगे, उससे घटा देंगे। तीसरे में आया तो ये माइनस आगे लगा के बाकी सेम चीज़, और इस वाले क्वाड्रेंट में आता तो क्या करते, जो एंगल आया उसके आगे माइनस लगा देते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके इस तरीके से होता, मान लीजिए 1, -√3, यानी अगर यहाँ माइनस लगा होता, सपोज मानिए अगर यहाँ माइनस लगा होता तो 1, -√3 लिखते, ये चौथे में आता तो जो यहाँ पर एंगल आया था उसका हम क्या करते, बस उसमें आगे माइनस लगा देते, इतना हम कर देते, ठीक है ना। फिलहाल नहीं है तो ये हमारा पहले में ही तो हमें कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल थीटा क्या हो गया π/3। तो अब आप देखिए क्या लिख सकते हो, 1 प्लस i√3 को आप लिख सकते हो r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में। तो r cos थीटा, r का मान क्या निकाला आपने, r का मान आपने निकाला 2। थीटा आपने क्या निकाला, थीटा आपने निकाला π/3। तो r cos π/3 प्लस i sin π/3, r का मान 2 है। अब देखिए इसकी पावर क्या लगी हुई है, 6 लगी हुई है, पावर 6 लगी हुई है, तो होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 6। फाइनली देखिए क्या हो गया, 2 की पावर 6। अब देखिए cos π/3 प्लस i sin π/3 की होल पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पर डिमायर थ्योरम लगा देंगे तो ये 6 का गुणा हो जाएगा 6π/3, तो सीधे 2π बचेगा भाई, 6π/3 2π, यहाँ पे भी 6 का गुणा हो जाएगा तो 2π। अब आप ये देखिए 2 की पावर 6 तो आपका है ही है, cos 360 का मान 1 होगा, है ना, और प्लस sin 360 का मान 0 होगा। फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा 2 की पावर 6। फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा 2 की पावर 6। अब सपोज मान लीजिए ये था, इसको सॉल्व करना था, तो देखिए ये चीज़ तो हम सॉल्व करके आए हैं, ये चीज़ हम तो सॉल्व करके लाए हैं ना, इसी तरीके से आप करोगे इसका। फाइनली आंसर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2 की पावर 6 प्लस। अब सोचिए यहाँ माइनस है, बाकी तो क्वेश्चन वही है जो हम करके आए हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, समझिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लस था ये चीज़ देखिए, ये -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आएगा तो 3 ही। तो फाइनली आंसर r तो हमारा 2 ही आने वाला है। अब देखिए tan थीटा हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ -√3/1, -√3 का जब मॉड निकालोगे तो +√3 हो जाएगा, और ये किसका मान होता है, tan 60 का होता है, tan π/3 आएगा। इतना तो हमारा होना ही होना है, लेकिन हमारा चेंज क्या होगा, हमने बताया था जो भी है इसको आप क्रमित युग्म में लिखिए। जब आप इसे क्रमित युग्म में लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 1, -√3, और ये किस चतुर्थांश में आएगा, देखिए ये आपका आएगा चौथे में। ये कहाँ आएगा भाई, x प्लस हो और y माइनस हो, तो प्लस कामा माइनस तो यही होता है ना, ये यहाँ पर आएगा। और जब यहाँ पर आएगा तो देखिए क्या होता है, जो एंगल आपका निकला है, एंगल क्या निकला है, π/3 निकला है, उसका आप क्या कर दोगे, निगेटिव कर दोगे केवल। तो यहाँ पर आप थीटा π/3 ना लेके क्या ले लोगे, -π/3 ले लोगे। क्या ले लोगे, -π/3 ले लोगे। तो देखिए अब जब आप इसे ऐसे लिखोगे cos -π/3, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, sin -π/3, ऐसे है ना ब्रैकेट के अंदर। तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, ये तो cos का प्लस π/3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और पावर जब अंदर आएगी तो सेम चीज़ वही होने वाली है। तो कुल मिला के ये आपका क्या होने वाला है, बस 1 - 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 करो चाहे 1 + 0 करो, फाइनली आंसर तो यहाँ पे भी 2 की पावर 6 ही आपको मिलना था। तो ये 2 की पावर 6 हो गया। 2 की पावर 6 कॉमन हो जाएगा तो 1 + 1, आप देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 6 × 2, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। फाइनली आंसर क्या हो गया 2 की पावर 7, और इसको चाहो तो 128 भी लिख लो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके TGT ILT कहीं पर आया था, 1-2 साल पहले ही आया है। ये सेम क्वेश्चन
माइनस करने का मतलब बस मेरा ये था कि जब हम ये थीटा निकालते हैं तो यहाँ पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक तो हम आसानी से आ जाते हैं, फिर हमको क्या करना है, जो चीज़ हमारा है, जैसे 1 - i√3 है तो इसे क्रमित युग्म में लिखेंगे, फिर देखेंगे किस चतुर्थांश में। तो अब रूल क्या होता है, देखिए पहले में तो जैसा है वैसे लिख दो, दूसरे में तो जो आया है उसमें से उस पाई से घटा दो उसे, और तीसरे में है तो क्या करोगे, माइनस आगे लगा के उस सेम चीज़ ऊपर वाली लिख दो, ठीक है। और अगर चौथे में है तो जो एंगल आया है उसमें बस माइनस आगे लगा दो। तो हमारा चूंकि चौथे में आ रहा था, ये वाला चौथे में आ रहा था, तो एंगल हमारा आया था π/3, लेकिन हमारा चौथे में आ रहा है इसलिए हमने क्या ले लिया, -π/3, और हमारा ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और जैसे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1 + i की होल पावर n + 1 - i की होल पावर n, फिर आपको वही काम करना है, पावर n है। सबसे पहले से आप ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। देखिए 1 + i को लिख सकते हो आप r cos थीटा, आप कैसे लिख सकते हो, r cos थीटा + i sin थीटा के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको r की ज़रूरत है और थीटा की ज़रूरत है। r क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर, और i का गुणांक क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 2, यानी फाइनली r क्या मिल गया आपको, √2 मिल गया। थीटा आपको क्या मिलेगा, देखो डायरेक्ट निकालना है, काल्पनिक भाग का वर्ग, काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, यानी थीटा tan थीटा क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ काल्पनिक भाग क्या है, i का गुणांक 1 है और ये भी 1 है, 1/1 1 आएगा, 1 का मॉड भी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी tan थीटा क्या हो गया 1, और 1 किसका मान होता है, tan 45 का, यानी tan π/4 का। फाइनली थीटा बराबर क्या हो गया, π/4। इसके आगे आप देखिए, इसको क्रमित युग्म में लिखेंगे तो 1, 1 आ जाएगा, और 1, 1 तो पहले में होता है, जब पहले में ही है तो इसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, थीटा डायरेक्ट मिल गया π/4 और r मिल गया √2। तो देखिए 1 + i आपका क्या हो गया, 1 + i हो गया r की जगह क्या रखोगे, √2, और cos थीटा की जगह क्या हो गया, π/4 + i sin, और ये क्या हो जाएगा, π/4 की होल पावर। अब आपको n चाहिए था ना पहले, तो ये n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2, देखिए ये ध्यान से यहाँ पर पावर n होगा, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये cos nπ/4 + i sin nπ/4, यही तो हो जाएगा आपका। चलिए अब ऐसे ही 1 - i, इसको जब आप सॉल्व करोगे ध्यान से देखिए, 1 - i को लिखोगे जब आप, तो यहाँ से पहले तो देखिए r निकालिए, r क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, फाइनली आपको ये क्या देगा, ये √2 ही देगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ -1/1, मॉड ऑफ -1, आंसर आपको क्या देगा, -1 का तो 1 ही आएगा, और tan थीटा बराबर इसको आप क्या लिख सकते हो, tan π/4 लिख सकते हो। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा आपका आ गया π/4। लेकिन आप देखिए जब आप इसे क्रमित युग्म में लिखेंगे तो ये 1, -1 आएगा, और ये x पॉजिटिव y नेगेटिव ये यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ के लिए रूल क्या होता है, जो यहाँ एंगल होता है उसका यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। तो आप देखिए 1 - i को आप लिख सकते हो क्या, r और cos थीटा + i sin थीटा। तो r की वैल्यू क्या है, ये √2, और ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह क्या है, -π/4, थीटा की जगह क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से, r की वैल्यू हो गई √2। और इसके बाद अब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी फॉर इंटरप्ट, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, -π/4 हो गया। क्यों हो गया ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, r cos थीटा, यानी cos थीटा की जगह क्या, -π/4 प्लस i sin की जगह -π/4, ठीक है, और पूरे की पावर n, जब 1 - i की पावर n निकाल रहे हो ना आप, ठीक है। cos के अंदर माइनस तो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/4, और ये माइनस आगे आ जाएगा, बात समझ गया ना। अब देखिए जब n अंदर जाएगा आपका, n ऐसे हटाइए, जब n अंदर जाएगा तो √2 की पावर n भी तो हो जाएगा, √2 की पावर n cos nπ/4 - i sin nπ/4, इतना आप समझ गए। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 1 - i की होल पावर n ये है, और 1 + i की होल पावर n ये है, और 1 - i की होल पावर n ये है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो देखिए √2 की पावर n तो आपको कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, cos nπ/4 + i sin nπ/4, और यहाँ पर प्लस cos nπ/4 - i sin nπ/4। ये समझ रहे होगे आप, हमने क्या करा, इसकी वैल्यू ये थी और इसकी वैल्यू ये थी, इन दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ते समय हमने √2 की पावर n यहाँ पे भी है और √2 की पावर n यहाँ पे भी, सबसे कॉमन ले लिया। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा √2 की पावर n, और ये क्या बचेगा, आपका बचेगा cos
एन पाई बाई 4 2 बार है ना, तो 2 cos n पाई बाई 4। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट 2 की पावर n है, और इसको लिख सकते हो रूट 2 की पावर 2, 2 को लिख सकते हो cos n पाई बाई 4। हो सकता है ऐसा भी आंसर दे दें, तो ये हो जाएगा रूट 2 की पावर n प्लस 2। भाई आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, और cos n पाई बाई 4 ऐसे भी आपको आंसर दे सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन आप समझे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं कि जब पावर क्या हो, भिन्न में हो, 1/4, 2/3, 1/3 इस तरीके से हो, तो हम कैसे हल करेंगे। पूरा प्रोसेस हमारा यही रहेगा, बस हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 1 + i है, जब 1 + i को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो ध्यान से देखिए r बराबर क्या निकला था, r बराबर रूट 2 निकला था, और आपका थीटा क्या निकला था, थीटा बराबर पाई बाई 4 निकला था। ये निकालने की जरूरत है नहीं, अभी क्वेश्चन में निकाल के आए हम लोग, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, 1 + i की होल पावर 1/4 है, इसको आप लिख सकते हो जरा, पहले 1 + i को देखो क्या लिख सकते हो भाई, r cos थीटा प्लस i sin थीटा था ना, i sin थीटा, तो r की जगह तो आप लिख दोगे रूट 2, बात समझ गए। थीटा की जगह क्या लिख दोगे, पाई बाई 4, थीटा की जगह क्या लिख दोगे, पाई बाई 4, ठीक है। अब पावर में क्या है, 1/4 है, पावर में क्या है, 1/4 है, तो यहाँ पावर में क्या लग जाएगा बताइए, पावर में 1/4 लग जाएगा, बात समझ गया ना। थीटा बराबर पाई बाई 4 था यहाँ पे, ये कैसे निकला है अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए, इसीलिए मैंने सेम एग्जाम्पल लिया था ताकि बार बार हमें निकालना ना पड़े। अब आप देखिए ज़रा, ये चीज़ हो गई, ये इसको लिख सकते हो आप रूट 2 की पावर 1/4, डायरेक्ट बाहर कर लो। अब आप ये देखो, ये बचा cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4 की होल पावर 1/4, ये हो गया। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चलिए सर देख ही लेते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अब ये चीज़ अगले वीडियो में ले लेंगे हम लोग। तो देखिए जब पावर 1 के अपॉन में हो, यानी फ्रैक्शनल हो, भिन्न में हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ लिखते समय बस एक चीज़ और कर लेनी, ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 2n पाई और जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है, 2n पाई जोड़ लेना है, और बाकी तो वो वही रहेगा, बात समझ गए। यानी कोण में आपको 2n पाई जोड़ के लिखना है, कब, जब पावर आपकी फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। अब ये क्यों, इसका आंसर शायद मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि आप 4th रूट निकाल रहे हो, तो 4 मान निकलने चाहिए कम से कम ना, अगर आप 2n पाई नहीं जोड़ोगे तो एक ही मान मिल जाएगा आपको, इसलिए हमने 2n पाई जोड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर इस तरीके से है 1/3, 2/3 है ना, भिन्न के रूप में, तो आपको क्या करना है, इन कोड के साथ 2n पाई जोड़ के लिखना है। अब देखिए ये हो गया, रूट 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, और पावर 1/4 पहले से। यहाँ पे देखिए कॉस, अच्छा देखिए 2n पाई प्लस पाई बाई 4 है, इसको 8n पाई प्लस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। इससे अगर पाई बाई 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 8n + 1, ये तो बचेगा। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कॉस और 8n + 1 और पाई बाई 4 ऐसे बाहर आ जाएगा, प्लस वैसे ही i sin, इसको भी तो लिख सकते हैं 8n + 1 और ये पाई बाई 4। देखिए हमने सॉल्व करके आपको बताया पावर 1/4 है। अब आप डायरेक्ट पावर का सीधे गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/8 हो जाएगा, भाई गुणा, घात के ऊपर घात, गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा cos 8n + 1 पाई बाई 4 और इंटू 1/4 पाई बाई 16 हो जाएगा, प्लस i sin और 8n + 1 और ये पाई बाई 16 हो जाएगा। भाई पाई बाई 4 से गुणा जब घात का करोगे तो 1/16 हो जाएगा, ऊपर पाई रहेगा। ये आपका आ गया 1 + i की होल पावर 1/4 बराबर, इतना आ गया है। ध्यान दीजिए इसके 4 आंसर निकलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर n बराबर एक बार जब 0 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए आंसर मिलेगा 2 की पावर 1/8, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पे जब 0 रखोगे तो क्या बचा, 1 इंटू पाई बाई 16, तो पाई बाई 16, कॉस पाई बाई 16 प्लस i sin पाई बाई 16। दूसरा आंसर मिलेगा n बराबर 1 रखने पर, जब 1 रख दोगे तो 8 एकम 8 1 9, तो cos 9 पाई बाई 16, n बराबर 1 रखने पर ऊपर ये तो यही रहेगा,
और ये हो जाएगा cos 9π/16 प्लस i sin 9π/16। ऐसे ही जब n बराबर आप 2 रखोगे, n बराबर 2 रख दोगे तो ये तो यहाँ n है नहीं, तो ये तो वही रहेगा 2⁴ और ये cos देखो 2 रखने पर n की जगह 2 रखोगे तो 2 × 8 16 1 17 17π/16 प्लस i sin 17π/16। और चौथा आंसर आपको मिलेगा n बराबर 3 रखने पर। 3 रखोगे तो देखो 8 3 24 25, तो 2⁴ और ये हो जाएगा cos 25π/16 प्लस i sin 25π/16। ये आपको 4 आंसर मिल जाएंगे। तो अब अगर इसका मान दिया होता, हो सकता है इन चारों में से कोई एक दिया होता, हो सकता है कह देते n बराबर 2 पर इसका रूट क्या निकलेगा, ये जैसे भी आपको पूछेंगे आप बता दोगे। याद रखिए 25π/16 को आप तोड़ के लिख सकते हो, है ना, तो तोड़ना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीख लेंगे। एक क्वेश्चन आप करिए, जैसे मान लीजिए है 1/2 प्लस i √3/2, है ना, 1/2 प्लस i √3/2 की पावर 3/4 है और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय करने का मतलब है कि जब आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और स्वयं से भी आप करेंगे और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। ये कहने का मतलब बस इतना होता है कि जब आप वीडियो बनाओ और उसके बाद देखो कि 40-50 लोग देख रहे हैं, उसके बाद वॉच टाइम आपका मिल रहा है 2 घंटे 3 घंटे, फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना वॉच टाइम दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये महसूस होता है कि आप इतनी मेहनत करके, मेरा कोई आपसे उद्देश्य नहीं कि मुझे आपसे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ये लगता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगर वास्तव में लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर इतने कम लोग क्यों। और ये आप लोग ही कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ठीक है। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आने वाले टाइम पर अगर आप मेरी वजह से अपने क्वेश्चन पेपर में, मैं नहीं कह रहा हूँ 125 में आप 125 करके आओगे, लेकिन अगर मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से अगर आप केवल 10 क्वेश्चन भी सही कर पाए, बाकी तो आप में खुद में कैलिबर है, खुद में आप पढ़ रहे हैं, खुद में आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टीचर हैं या आप उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप मेरी वजह से आप 10 क्वेश्चन सही कर पाए तो मुझे वास्तव में मानिए कि वो 10 लाख 10 करोड़ के बराबर है। तो थोड़ा सा आप इसे, एक रिक्वेस्ट है, लोगों में शेयर करिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच होगी मुझे और मेहनत करने की जो है एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और बिलीव मानिए कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कई बार बोलता हूँ तो हो नहीं पाता, पर मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, और हम लोग आयलर थ्योरम e⁻i⁻ की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।